गाइज नमस्कार। इस वीडियो में आप देखेंगे आप जो ये DSLR यूज़ कर रहे हो और उसकी लेंस यूज़ कर रहे हो उसकी प्रिकॉशन कैसे लेने की। बहुत से जो बिगिनर फोटोग्राफर रहते हैं वो इसमें बहुत सी मिस्टेक करती है। 4-5 बहुत ही बेसिक मिस्टेक रहती है, वो आप अगर टालते हो तो उसकी आपके कैमरे की लाइफ भी लंबी होगी और उसके साथ आपके फ़ायदे भी बहुत होंगे। क्योंकि DSLR अगर आप लेते हो और उसके साथ लेंसेस लेते हो तो ये आपके डिपेंड अपॉन आपके बजट, ये 50,000 से 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक ही जाता है। तो ये तो ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ रिपेयरिंग आएगा तो बहुत ही महंगा रहता है। उसके वजह से आप बेसिक प्रिकॉशन लीजिए तो आपके जो 4-5 मिस्टेक जनरली लोग करते हैं वो आप टालिए, तो उसके वजह से आपके कैमरा के लेंसेज और बेसिक जो ये कैमरा की बॉडी रहती है वो भी अच्छी तरह चलेगी। हाय गाइस, माय नेम इज़ शंतनु और मेरा चैनल है ट्रैवलिंग रश। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा जो बेसिक मिस्टेक DSLR लाने के बाद बिगिनर फोटोग्राफर प्रोफेशनल फोटोग्राफर करते हैं, तो वो क्या क्या है और उसके सॉल्यूशन क्या है और उसकी केयर कैसे करने की, वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो मेरा चैनल ट्रैवलिंग रश सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें लेटेस्ट अपडेशन के लिए, और इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो करें। और कुछ आपको कमेंट्स लिखना है तो कमेंट सेक्शन में भी आप ज़रूर लिखिए। धन्यवाद। सब फोटोग्राफर जनरली एक फर्स्ट मिस्टेक करती है कि अगर आप कहाँ शूट करके, वीडियो शूट करके या फोटोग्राफी करके आते हो तो उसके बाद आपकी जो कैमरा की बैटरी है वो आप नहीं निकालते हो। कभी कभी आप उसके बाद 7-8 दिन के बाद भी शूट करते हो। तो बेसिक थिंग ये है कि अगर वो बैटरी अंदर कुछ लीक हो जाएगी तो आपका जो कैमरा का मेन सर्किट है वो भी डैमेज हो सकता है। तो इसके लिए आप हमेशा जब बाहर से शूट करके आते हो, भले आप नेक्स्ट डे भी यूज़ करने वाले हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो बैटरी बाहर निकाल के रखिए। उसके वजह से क्या है, आपका जो DSLR है उसको भी प्रॉब्लम नहीं आएगा और आपकी बैटरी की लाइफ भी बढ़ेगी। सेकेंड थिंग कि बैटरी आप अगर यूज़ होते हैं और आपकी बैटरी अगर 10% ही बाकी है तो आप वैसे ही मत रखिए। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, कोई कोई फ़ोटोग्राफी करता है उसके बाद 1 महीने वापस फ़ोटोग्राफी नहीं करता है। उसके वजह से प्रॉब्लम ये आती है कि बैटरी ओनली 10% होने के बाद उसकी लाइफ भी थोड़ी कम होती है। तो इसके लिए आप क्या करिए कि बैटरी एक बार निकालने के बाद चार्ज करके मिनिमम 50% के ऊपर ही कीजिए। तो अगर आपको इमरजेंसी में भी बैटरी लगती है तो उसका एडवांटेज ये रहता है कि आप इमीडिएटली यूज़ कर सकते हो। बैटरी की लाइफ भी ज़्यादा होती है और बैटरी की प्राइस आपको मालूम है DSLR की मिनिमम 2000 के ऊपर ही रहती है। तो इसलिए आपके पैसे बचने के लिए भी ये प्रिकॉशन लीजिए। बैटरी कभी भी आपके DSLR के कैमरे के अंदर मत रखिए। कभी कभी वो अगर बैटरी मोस्ट प्रोबेबली लीकेज तो नहीं होती है, लेकिन लीक हो गई तो आपका सर्किट भी अंदर का जो कैमरा का है वो डैमेज हो सकता है। और आपको मालूम है अगर DSLR के आप सर्विस सेंटर भेजते हो तो डैमेज हुए तो उसके खर्चे कितने, बहुत ही ज़्यादा खर्चे होते हैं। तो ये फर्स्ट प्रिकॉशन आपको लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो गाइज़ ये आपकी पहली प्रिकॉशन है कि बैटरी जब आप कहाँ से भी शूट करके आते हो तो इमीडिएटली निकाल के रखिए। क्योंकि उसके वजह से आपके कैमरा भी प्रोटेक्ट रहेगा, अगर कुछ लीक होने की भी झंझट नहीं। और उसके वजह से आपके जो कैमरे 50,000 के रहते हैं, 60,000 के रहते हैं, लाख रुपए के रहते हैं, वो भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हो और आपकी बैटरी की लाइफ भी अच्छी तरह बढ़ जाती है। अभी इसके बाद मैं सेकेंड आपको करके ही दिखाता हूँ। ये देखो, आप जब कहाँ शूट करने को जाने वाले हो तो ये जो लेंस हुड है वो निकालते हो। क्यों निकालते हो ये मेरे को समझता नहीं है। क्योंकि जनरली ये हुड बहुत से लोग ऐसे समझते हैं कि ये हुड आप जो लगाते हो बाहर धूप में जाते हैं तो लगाना है, उसकी ज़रूरत नहीं है। ये आप इंडोर शूटिंग के लिए भी लगा सकते हो। क्योंकि इस हुड में अगर आपका गलती से भी कैमरा गिर जाता है तो ये डायरेक्ट आपके लेंस का लेंस के जो ग्लास है उस पर इम्पैक्ट नहीं करेगा
और वो डैमेज होने के खतरे भी बहुत कम रहते हैं। और इसके साथ जो अगर कोई सामने से आता है उसका हाथ लगता है तो डायरेक्ट लेंस पे नहीं लगेगा, उसके वजह से वहाँ स्क्रैचेस भी नहीं आएंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप ये जनरली रेगुलर प्रैक्टिस करो कि इसे लगा के रखो, क्योंकि इससे ऐसा जो एक लोगों की रॉन्ग ये है कि ये ओनली सन जब धूप होती है वो एरिया में ही वही टाइम लगाना है, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। आप ये नॉर्मल लगाओ, इससे वजह से अगर आपके इस पे कुछ इम्पैक्ट आता है लेंस पे तो वो डायरेक्ट ग्लास पे नहीं आता है, और उसके वजह से आपकी जो लेंस डैमेज होना बहुत चांस है। ये ऐसा ही मेरा एक बार हुआ था जब मैं अमृतसर में वाघा बॉर्डर पे गया था, तो वहाँ मेरी एक बार लेंस गिरी थी, लेकिन ये लेंस शूट होने के वजह से वो मेरा लेंस बच गई थी। क्योंकि लेंस आपको मालूम है मिनिमम लेंस की रेंज ये 15 से 20 हज़ार से चालू होती है। जैसे आप बड़े बड़े लेंस लेने को जाते हो तो वो लाखों रुपए में भी होते हैं। तो एक बार अगर आपकी लेंस डैमेज हो गई तो वो रिपेयर करना बहुत ही मुश्किल होता है, और आप रिपेयर करने को जाते हैं तो आपकी लेंस के कॉस्ट के वो ऑलमोस्ट उतने ही खर्चे आते हैं। इसलिए इसको प्रोटेक्ट करना इसलिए ये लेंस हुड बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ये मैं आपको सेकेंड मिस्टेक जो जनरली सब फोटोग्राफर करते हैं, और आपको अगर आप बाहर लेंस लगा रहे हो तो आप मोस्ट प्रोबेबली आप लेंस इंडोर में लगाओ और आराम से बाहर जाओ, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट भी आपके कैमरा का जो सेंसर और उस पर आएगा तो भी आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो उसके लिए आप जो नॉर्मली लेंस ये अभी नेक्स्ट मिस्टेक जनरली कही जाती है कि आप आपके लेंस जब चेंज करते हो तो बेसिकली आप लेंस इंडोर में ही कीजिए, धूप में मत कीजिए। और जब आप लेंस चेंज करते हो और अगर ये आपका सेंसर है तो आप जब लेंस चेंज करते हो, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये मैं लेंस निकाल रहा हूँ, ये मेरी अगर लेंस है और आपका ये सेंसर का कैमरा का पार्ट है, तो आप कभी ऐसे लेंस मत लगाइए। क्योंकि क्या होता है, यहाँ डस्ट पार्टिकल आपके सेंसर के यहाँ जा सकते हैं। तो आप कभी भी वो लेंस लगाते हो तो इस तरीके से लगाइए, तो डस्ट पार्टिकल अंदर जाने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। क्योंकि डस्ट पार्टिकल एक बार अंदर गए और वो आपको क्लीन करने को नहीं जमे तो आपको सर्विस सेंटर में भेजना पड़ता है, उसके एक्सपेंसेस भी ज़्यादा रहते हैं। और बेसिकली क्या होता है कि कभी कभी वो डस्ट पार्टिकल रिमूव नहीं कर सकते और उसके वजह से आपका कैमरा भी डैमेज हो सकता है। तो बेसिकली आप अगर आपका कैमरा की लेंस चेंज करने वाले हो तो इंडोर में ही चेंज कीजिए, क्योंकि उसके वजह से डस्ट पार्टिकल जाने के चांसेस भी कम रहते हैं और डायरेक्ट सनलाइट आपके सेंसर पे नहीं आता है। तो ये प्रिकॉशन लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट है गाइज। इसके बाद लोग और एक मिस्टेक करती है कि बहुत से लोग पार्टी में वीडियो शूट और फोटोग्राफी शूट करते हो, फ़ोटो शूट करते हो, तो वो टाइम वो खाना खाते हो और वही हाथ ये लेंस को लगाते हैं। तो उसके वजह से क्या होता है, उसका ऑयल यहाँ लग जाता है। जनरली तो वो आपके लेंस के अंदर नहीं जाता है, लेकिन उसके वजह से आपकी लेंस भी का आउटर पार्ट भी ख़राब हो जाता है। और यह इन्वायरमेंट भी आपको, अगर आप इतने कैमरे को पैसे खर्च कर रहे हो तो आपको वो अच्छा भी नहीं लगता है कि आपकी लेंस क्लीन नहीं है। तो इसके लिए ये प्रिकॉशन है, आप खाना खा लीजिए और क्लीनली हाथ धो लीजिए और उसके बाद आप वीडियो शूट करने के लिए आ सकते हो। तो भी इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अगर सैनिटाइजेशन आपके लेंस में छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल भी आपके लेंस के ये बॉडी पे आ जाते हैं तो आपको वो क्लीन करना पड़ता है। तो उसके लिए एक सॉल्यूशन है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये एक अच्छा सैनिटाइज़र लीजिए जो सर्टिफाइड हो, चीप मत लीजिए, क्योंकि उससे आपके ये बॉडी के पार्ट भी डैमेज हो सकते हैं। तो जनरली आप स्क्रैप्स के लिए
जो सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो आप थोड़े ये जो फाइबर ये जो क्लॉथ है उस पे आप थोड़े से स्प्रे कीजिए। ज़्यादा तो गीला मत कीजिए, क्योंकि कभी कभी पानी अंदर उसके वजह से ज़्यादा डालेंगे तो डायरेक्ट मारिए मत, और ऐसा क्लीन कीजिए, ये भी बेटर होगा। और आपके कैमरा भी बहुत बढ़िया दिखेगा, और वो अच्छे क्लीन होने के वजह से आपको एक एनर्जी भी मिलेगी कि आप उसके वजह से अच्छा फ़ोटोशूट भी कर सकते हैं। मेरा कैमरा तो ये सब मैंने लास्ट 4-5 मिस्टेक बताई, वो मोस्टली बिगिनर्स और प्रोफेशनल की भी है। जनरली ह्यूमन बीइंग ये मिस्टेक करता ही है, लेकिन ये मिस्टेक आपको वैसे भी छोटी लगती होगी तो भी उसके इम्पैक्ट ये कैमरे के और लेंस के लाइफ पे बहुत ही ज़्यादा होते। तो ये मैं चारों पाँचों जो मिस्टेक आपको बताई, उसका आप जब कैमरा यूज़ करोगे वो टाइम ज़रूर प्रिकॉशन लीजिए। क्योंकि बैटरी अगर आप नहीं निकालते तो ये बहुत टाइम मेरे घर में जो रेडियो था उसमें वो भी डैमेज हो चुका है। और वो मेरा पहला एक छोटा नॉर्मल कैमरा था, वो भी एक बार बैटरी रहने के बाद डैमेज, उसका सर्किट डैमेज हो चुका है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें लगती है, लेकिन ये आपका 1-2 सेकंड का ही काम रहता है। अगर आप ये चीज़ें टोटली अच्छी तरह प्रिकॉशन लेती हो तो उसके वजह से आपका कैमरा भी डैमेज नहीं होगा। और अगर आप हमेशा सैनिटाइज़र से आपके लेंस और बाकी चीज़ें साफ़ करते हो, तो जब आप वापस शूट के लिए कैमरा बाहर निकालते हो तो आपको भी लगता है कि मेरा कैमरा बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया है। तो उसके वजह से आपको एक पॉजिटिव एनर्जी भी मिल जाती है, उसके वजह से आप अच्छी तरह शूट कर सकते हो। तो ये मिस्टेक आप ज़रूर टालिए। अगर आपको भी कौन सी मिस्टेक मालूम है और इसके साथ भी प्रोफेशनल और एमेचर फोटोग्राफर अगर करते हो तो मेरे को ज़रूर बताइए। तो वो भी मैं आपको आगे चल के उसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा कि वो आप मिस्टेक कैसे रेक्टिफाई कर सकते हो। तो ये मेरा DSLR का सेकेंड या थर्ड वीडियो होगा। तो आपको अगर पसंद है तो मैं आपको जो DSLR और इसके छोटे छोटे वीडियो बनाऊँ आपके नॉलेज के लिए, बिगिनर्स के लिए, तो आप ज़रूर बताइए। मैं इसके साथ मेरे ट्रैवल के वीडियो के साथ ये वीडियो भी डालने की कोशिश करूँगा। तो वंस अगेन अभी तक की जर्नी में आपने जो मुझे रिस्पांस दिया उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और मेरा चैनल ट्रैवलिंग रस सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें लेटेस्ट अपडेशन के लिए, और इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो करें। धन्यवाद, बाय बाय, सी यू।